ऑल ऑफ़ यू होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्मार्ट मनी की पहचान क्या है। हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट के अंदर स्मार्ट मनी है या नहीं है, मतलब इस लेग के अंदर स्मार्ट मनी है या नहीं। ठीक है, स्मार्ट मनी की जो पहचान है वो है फेयर वैल्यू गैप। अगर आप देखें तो पूरी की पूरी जो मार्केट है वो फेयर वैल्यू गैप के ऊपर टिकी है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने देखना ये है कि फेयर वैल्यू गैप निकलता कैसे है। ठीक है, किसी भी तीन कैंडल्स के दरमियान गैप को फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है, अब सपोज हमारे पास बुलिश फेयर वैल्यू गैप अगर निकलता है, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास तीन कैंडल्स, ठीक है, दो बनी, फिर ये हमारे पास तीन कैंडल बनी। ठीक है, अब अगर हम देखें तो फर्स्ट कैंडल का ये हमारे पास हाई है और थर्ड कैंडल का ये हमारे पास लो है। हमने ये एरिया मार्क कर लिया। ठीक है, मैं ऊपर नीचे विक्स नहीं लगा रहा, इस चीज़ को आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करेंगे। मेन चीज़ है आपको समझना। अगर आपको समझ में आ रहा है इससे तो ये ठीक है। देखें तीन कैंडल हमारे पास बनी, ठीक है, इन तीनों के दरमियान गैप था। ठीक है, अब अगर सपोज़ इस कैंडल का हाई लो हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी कैंडल का हाई लो। ठीक है, फिर ये आ गया जी हमारे पास मिड वाली कैंडल का हाई लो, फिर ये आ गया जी हमारे पास फर्स्ट वाली कैंडल का हाई लो। ठीक है, अब जब हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप निकालते हैं तो हम ये चीज़ देखते हैं कि तीन कैंडल के दरमियान गैप होना चाहिए, मतलब पहली कैंडल का हाई होना चाहिए और तीसरी कैंडल का लो होना चाहिए। मिड वाली कैंडल को हम नहीं देखते। ठीक है, अब पहली कैंडल का अगर हम यहाँ पर हाई मार्क करते हैं तो जैसे ही हमने पहली कैंडल का हाई मार्क किया और थर्ड वाली कैंडल का जो लो है वो इस वाले हाई को क्रॉस कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर फेयर वैल्यू गैप होता तो कुछ सिनेरियो यूँ होता कि पहली वाली कैंडल का ये हाई ऐसे होता, ठीक है, और थर्ड वाली कैंडल का लो। अब हम देखते हैं कि क्या इनके दरमियान गैप है या नहीं। ठीक है, अब आप देखें, अब आप थोड़ा सा समझेंगे। ये देखें पहली वाली कैंडल का हमने हाई मार्क कर लिया और थर्ड वाली कैंडल का हमने लो मार्क कर लिया। ठीक है, अब आपको ये जो मैंने लाइंस लगाई हैं, ठीक है, इनका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो। ठीक है, येलो कर लेते हैं, इसको भी हम जो है येलो कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो दो येलो लाइंस हैं इनके दरमियान आपको गैप नज़र आ रहा है, मतलब ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फेयर वैल्यू गैप है। लेकिन अगर ये कुछ ये सिनेरियो होता, ये सिनेरियो कुछ यूँ होता कि थर्ड वाली कैंडल का ऐसे लो आया होता और फर्स्ट वाली कैंडल का जो है ऐसे हाई आया होता, अभी आपस में क्रॉस हो गए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर हम सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप देखें तो हमारे पास एक ये कैंडल आ गई, ठीक है, रेड कैंडल आ गई। ठीक है, अब हम इसको स्मूथली बनाएंगे ताकि आप अंडरस्टैंड करें। ठीक है, और हमारे पास एक ये रेड कैंडल आ गई, फिर हमारे पास एक ये रेड कैंडल आ गई। अब हम अगर हम देखें तो पहली वाली कैंडल का लो और थर्ड वाली कैंडल का हाई हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊं। अब जैसे सपोज़ हमारे पास एक ये कैंडल आ गई, रेड है, ठीक है, फिर हमारे पास एक ये कैंडल आ गई, ठीक है, फिर एक हमारे पास ये कैंडल आ गई और इसका कलर है ग्रीन, मतलब ये सेलिंग की कैंडल, ये सेलिंग की कैंडल और ये बाइंग की कैंडल। अब हम देखते हैं क्या इन तीनों के दरमियान गैप है, तो बिल्कुल इन तीनों के दरमियान गैप है, तो हमारा ये भी फेयर वैल्यू गैप कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कलर मैटर नहीं करता। ठीक है, तीन कैंडल सेम कलर की भी हो सकती हैं और अलग अलग कलर की भी हो सकती हैं। ठीक है, बस ये है कि तीन कैंडल के दरमियान गैप होना चाहिए, वो हमारा फेयर वैल्यू गैप है। और अगर तीन कैंडल के दरमियान गैप नहीं है, ठीक है, मार्केट विक लगा देती है, तो वो इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है।